Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's Manisha Gateria. Today I am going to start 9th class chapter 1st number system exercise 1.1. So guys, exercise 1.1 given है and इसका first sum given है a zero a rational number. क्या zero एक rational number है? Can you write it in the form of p upon q? क्या आप इसे p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं? Where p and q are integers, जहाँ पे p and q integers से रखे हैं and q is not equals to 0 और q 0 के इक्वल्स नहीं है. So guys, सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है. तो गाइस, अगर मैं आपको रेशनल नंबर की बात करूं तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? व्हाट आर रेशनल नंबर? रेशनल नंबर वो होते हैं जो p upon q की फॉर्म में होते हैं. जैसे कि रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ p upon q. जो p upon q की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 2/3 हो गया, 1/2 हो गया एंड 4/5 हो गया, 7/2 हो गया. ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है. p क्या है? इसमें 2 हो जाएगा एंड q क्या है? 3. ऐसे इसमें p हो जाएगा 1 एंड q हो जाएगा 2. बट देयर इज वन कंडीशन. यहाँ पे एक कंडीशन भी होती है कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि q को 0 नहीं होना चाहिए. अगर q 0 होगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा. सो गाइस, अगर जैसे कि ये हो तो q शुड नॉट बी 0. अगर इफ एनी नंबर इज गिवन, if any fraction is given and there is given that q is 0, so guys we can easily say that it's not rational number. जैसे कि 1/0 है तो ये क्या होगा? ये रेशनल नंबर नहीं होगा because there is given q is equal to 0 and I just said to you that there is one condition of rational number that q should not be 0 and there is given q is equal to 0. So guys, this is not a rational number. एंड अगर 1/2 की बात करें तो ये भी क्या रेशनल नंबर नहीं है एंड 3/0 इज ऑल्सो नॉट रेशनल नंबर. तो वही होते हैं रेशनल नंबर जो p upon q की फॉर्म में होते हैं. बट देयर इज वन कंडीशन दैट q शुड नॉट बी 0. q को 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो रेशनल नंबर हो जाएगा. सो गाइस, अब इसमें पूछा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है. तो गाइस, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 ऐसे होता है 0. अब 0 को अगर p upon q की फॉर्म में हो जाएगा तो 0 क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर वही होते हैं जो p upon q की फॉर्म में होते हैं. तो गाइस, हम 0 को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट 0 एज b 0.1 0.2 0.3. तो क्या हो जाएगा? ये p upon q की फॉर्म में हो गया. अब तो p upon q की फॉर्म में हो गया, बट इसकी एक कंडीशन है कि q शुड नॉट बी 0. चाहे p 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट q को 0 नहीं होना चाहिए. अगर p 0 है तो इट्स ओके, तो क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर हो जाएगा. बट अगर q 0 है तभी रेशनल नंबर नहीं होगा. सो गाइस, ये बात बिल्कुल ट्रू है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे यस 0 इज ए रेशनल नंबर एंड we can write 0 in the form p upon q as 0/1 0.2 0.3. इस प्रकार से हम लिख सकते हैं. इसमें मतलब कोई भी इंटीजर ले सकते हैं हम. यहाँ पे 0.1 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं. बिकॉज इफ वी आर डिवाइडिंग 0 by 1 by 2 by 3, तो देर इज नो एनी इफेक्ट ऑन 0. 0 विल बी रिमेन सेम. तो क्या कह सकते हैं? 0 इज अ रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट 0 एज अ 0.1 0.2 0.3. इस प्रकार से हम 0 को लिख सकते हैं. सो गाइस, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब गाइस, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है. फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है. तो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. यानी कि आपको 3 and 4 के बिटवीन आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. सो गाइस, हमें जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. आंसर सेकंड. देखो कितने निकालने? 6 निकालने हैं. तो n इज इक्वल टू 6 में 1 ऐड कर लेंगे. यानी कि हमें जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, हम उसके अंदर क्या लिखते हैं? जो भी नंबर हमें गिवन होगा उसके अंदर 1 अपने पास से ऐड कर लेते हैं. सो गाइस, इसमें क्या दे रखा है? देयर इज गिवन 6, तो 1 अपने पास से ऐड कर लेंगे. तो कितना हो जाएगा? 6 + 1 7. तो यहाँ पे लिखेंगे 7. अब गाइस, हमें रेशनल नंबर जो फाइंड आउट करने हैं वो 3 and 4 के बिटवीन में वो निकालने हैं. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. 3 को ऐसे नोट करेंगे एंड 3 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे
एंड 7 से ही डिवाइड करेंगे, यानी कि जो हम निकालते हैं n इक्वल टू 6 + 1 7, तो उसको 3 को जो हमारा है 3 और 4 के बीच में, तो 3 को हम मल्टीप्लाई भी 7 से करेंगे, डिवाइड भी 7 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 3 21/7। अब क्या आता है, अब आता है 4, तो 3 को निकाल के ऐसे एजिटेट करेंगे सेम 4 में, तो 4 को भी हम 7 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से ही डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 28/7। अब क्या होगा, 6 रेशनल नंबर्स आर, क्या हो जाएंगे 6 रेशनल नंबर्स, इसको हम ऐसे लिख देंगे 21/7 डेड एज 28/7। सो गाइस इसके अंदर ना 21/7 से आगे वाले नंबर फॉरवर्डेड नंबर एंड 28/7 से बैकवर्डेड नंबर, तो क्या हो जाएगा 22/7, 21 के आगे क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, बट हमें 28 से ज़्यादा नहीं लेनी, यानी कि इसके आगे वाले नंबर एंड से पीछे वाले नंबर जितने भी नोट कर देंगे। कितने निकाले हमें 6 निकाले, 6 निकाल देंगे, तो हो जाएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, तो ये हो जाएंगे गाइस इसके 6 रेशनल नंबर। इस प्रकार से आप इसे नोट करो। अब गाइस आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो गाइस ये भी बिल्कुल सेम है, बट इसके अंदर क्या दे रखा है, इसमें एलसीएम में सम गिवन है, फ्रैक्शन में सम गिवन है 3/5 एंड 4/5, फ्रैक्शन में सम है। सो गाइस इसके अंदर कितने निकालने हैं, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5। मैंने अभी आपको बताया जितने भी हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं उसमें हम 1 ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 निकालने तो 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। अब गाइस सेम मतलब सेम नंबर है इसके, क्यू क्या है सेम है, P/Q की फॉर्म में है, तो क्यू क्या है इसमें सेम है। अगर सेम होते हैं तो हम उनका एलसीएम नहीं लेते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट नंबर दे रखे, जैसे कि अगर दे रखा होता आपको 3/7 एंड 3/8, तो इस प्रकार से नंबर दे रखे होते तो हम क्या करते 7 एंड 8 का एलसीएम लेते, बट अब क्या है सेम नंबर है। तो अभी मैं आपको सेम नंबर की बात बता रही हूँ, तो क्या करेंगे सबसे पहले रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने निकालने हैं गाइस 6 निकालने हैं, तो 3/5 को इस प्रकार से नोट करेंगे, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 से ही डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 × 18/5, 6 × 30। अब सेम ऐसा प्रोसेस में करेंगे 4/5 में, क्या करेंगे 4/5 को नोट करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 × 4 = 24/5, 6 × 30। अब गाइस इसे इस प्रकार से लिख देंगे 18/30, कहाँ तक है 24/30 तक। तो अब रेशनल नंबर कितने हो जाएंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 कितने हो जाएंगे गाइस, मैं ऊपर वाला क्लीन कर देती हूँ। नाइनटीन से आगे वाले नंबर क्या होगा, 18 से आगे वाला नंबर 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, बस ये लिस्ट है हमारा। हम इससे आगे नहीं ले सकते क्योंकि ये दे रखा है 24/30। हम केवल 24 से नीचे वाले नंबर ले सकते हैं, यानी कि उससे लोएस्ट लेंगे, ऐसे अपर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30. So now we shall count 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब गाइस फोर्थ क्वेश्चन इसका गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो आपको स्टेटमेंट्स गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। गिव रीजंस फॉर देयर आंसर्स, यानी कि इसके आंसर हमें गिवन है देने हैं। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन गिवन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। सो गाइस अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स
एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स गाइस, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे 1 2 3 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, यानी कि जितने 1 से लेके स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सून, यानी कि जितने भी होते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेके जितने भी इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 डेडरस इनफाइनाइट तक, यानी कि 1 से लेके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इनफाइनाइट तक, वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। इस प्रकार से नंबर लाइन होती है, इसमें होते हैं पॉजिटिव इंटीजर 3 4 5 इनफाइनाइट तक, और ये होता है नेगेटिव नंबर 1 -1 2 -3, और इस प्रकार से इनफाइनाइट तक सारे नेगेटिव नंबर होते हैं 4, इस प्रकार से डॉटेड। तो गाइस मतलब यहाँ पे आ गया 0 तो 1, यानी कि यहाँ से लेके जितने भी नंबर होते हैं लास्ट तक इनफाइनाइट तक, वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब बात करूँगी मैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर्स ये तो आ गए नेचुरल नंबर, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। फिर आ गए यहाँ पे 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे क्या होते हैं? वो होते हैं होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 डेडस इनफाइनाइट तक, यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 0 से लेके सारे होल नंबर में बिलोंग करते हैं। सो गाइस, अब इसमें पूछा है कि क्या सारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं? तो गाइस देखो, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर में आ रहे हैं। 1 2 3 से जितने भी नंबर इनफाइनाइट तक, वो 1 2 3 सारे इनफाइनाइट तक इसमें आ रहे हैं, होल नंबर्स में आ रहे हैं, केवल एक्सेप्ट 0। तो क्या है, ये बात बिल्कुल ट्रू है, यस। यहाँ पे लिखना यस, ट्रू लिख दो, ट्रू। अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर बिलोंगिंग इन होल नंबर, सो वी कैन इजीली से दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब गाइस इसका सेकंड ऑप्शन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं? सो गाइस, होल नंबर की अगर मैं बात करूं तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी इनफाइनाइट तक होते हैं सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं। नंबर तो पॉजिटिव भी होते हैं और माइनस भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं। अगर जैसे कि इंटीजर ले लिया मैंने, -3 लिया, क्या ये इंटीजर नहीं है? -3 से इंटीजर बट नेगेटिव है। 2v क्या है? एक इंटीजर है। सो गाइस, अगर इसमें पूछा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? सो गाइस मुझे बताइए, -3 इज अ होल नंबर। होल नंबर तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, ये सारे 0 से लेकर जितने भी नंबर होते हैं इनफाइनाइट तक सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो -3 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। तो इसमें तो आ ही नहीं रही है, होल नंबर में तो आ ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? ये बात बिल्कुल फॉल्स है, तो यहाँ पे लिखो फॉल्स, क्योंकि जो इंटीजर होता है वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बट होल नंबर केवल पॉजिटिव ही होते हैं। 0 से लेके जितने भी नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं, तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि -3 इज नॉट अ होल नंबर। अगर आपको इसका आंसर देना है तो आप लिख सकते हैं -3 इज नॉट ए होल नंबर। इसका रीजन भी दे सकते हैं आप, रीजन दे देंगे -3 इज नॉट अ होल नंबर। एंड अगर फर्स्ट का आप दे सकते हैं तो फर्स्ट का आप रीजन दे सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर बिलोंगिंग इन होल नंबर्स, तो ये फर्स्ट का रीजन हो जाएगा। अब सेकंड पूछ रहे हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? सो गाइस, मैंने आपको बताया होल नंबर क्या होता है। होल नंबर 0 से लेके जितने भी नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, बट अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूँ तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं। सो गाइस, अगर जैसे कि ये 1/2 दे रखा है और 2/1 दे रखा है, 1/2 4/1 एंड 3/4। सो गाइस, आप मुझे बताइए कि जो इसमें पूछा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं? तो गाइस, रेशनल नंबर मैंने लिख दिया 1/2 हो गया, 2/1 हो गया, 4/1 हो गया, 3/4 हो गया। तो इसे तो मैं लिख सकती हूँ 2, क्योंकि अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करती हूँ तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा उसमें, देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन 2। तो क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? वो तो होल नंबर हो जाएगा। एंड 4 भी क्या हो जाएगा? ये भी होल नंबर हो जाएगा। क्या ये 1/2 और 3/4 हो जाएगा होल नंबर? होल नंबर में तो अपॉन में कोई नंबर ही नहीं आता, होल नंबर में तो अपॉन में मतलब P/Q की फॉर्म में नहीं होता। ये जो नंबर दे रखे हैं ये केवल काउंटिंग नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो क्या ये काउंटिंग नंबर 3/4 1/2 नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाली बात बिल्कुल फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स लिख देना, फॉल्स होल नंबर एवरी, ये फॉल्स हो जाएगा। इसका रीजन क्या हो जाएगा? इसका रीजन ये हो जाएगा कि 1/2 इज 1/2 एंड 3/4 इज आर नॉट होल नंबर। समझ में आ गया ना आपको? मतलब क्या है कि ये जो रेशनल नंबर जो होते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, क्या ये होल नंबर्स हैं? होल नंबर्स तो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 0 से लेके 1 2 3 इस प्रकार से नंबर होते हैं, बट ये 3/4 और 1/2 तो इसमें थोड़ा बिलोंग कर रहे हैं। अब ये 2/1 है तो ये क्या है? ये 2 हो जाएगा, और ये 4 क्या है? ये 2 और 4 तो आ जाएंगे इसमें, लेकिन है तो दोनों रेशनल नंबर,
बट आ जाएंगे होल नंबर उसमें, होल नंबर में, बट ये दोनों नहीं आ रहे। इस प्रकार से बहुत सारे नंबर, दे आर इनफाइनाइट नंबर्स दो विच आर नॉट होल नंबर्स। सो गाइस इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स जाएगा। वन थिंग इज ऑल्सो देयर, आई हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।